प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं गोपाल सर आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी उसका दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1 पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भाई साहब, क्लास में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि बोल रहा है दोस्तों, निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी नीचे जितने भी समीकरण दिए गए हैं पहले इसको हल करना है, उसके बाद अपने उत्तर की जांच भी करनी है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए इसको पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस समीकरण को। तो यहां पर हम समीकरण लिख लेते हैं। लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे हल पहले। अब देखिए दोस्तों, ये चर है और ये अचर है जो कि कभी जुड़ेगा नहीं। अब ये चर है तो ये जो चर आप लोगों को दिख रहा है इसको भी हम इधर ही ले आते हैं। तो ये 3x है, ये प्लस में था, इधर आएगा तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा बराबर में 18। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, यानी एक x बचेगा जो कि एक लिखाता नहीं है तो बचेगा x और बराबर में 18, यानी x बराबर दोस्तों आ गया है 18। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा था अपने उत्तर की जांच भी करनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे जांच और सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए दोस्तों x का मान आया है 18, इस x का मान हम इस x के मान पर पुट कर देंगे, यानी कि 3 की जगह पर 3 लिख दिया और 3 को गुना करेंगे 18 से और बराबर में फिर 2 गुने 18, क्योंकि x का मान आया है दोस्तों 18 और प्लस में 18। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जितना मतलब इन दोनों को गुना करेंगे जो आंसर हमको इधर प्राप्त होगा वही आंसर हमको इधर भी प्राप्त होना चाहिए, दोनों सेम सेम होना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि यह क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है ये सही है या गलत। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को गुना करते हैं, अगर सेम सेम नहीं आएगा आंसर तो समझ जाइएगा जो हमने सॉल्व किया है वो गलत है। 3 को जब हम 18 से दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 या 54 होता है। अब देखिए 18 को हम दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो आता है 36 और 36 को 18 से फिर हम जोड़ देते हैं तो आता है 54, यानी कि दोनों का आंसर दोस्तों सेम सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो इसको सॉल्व किया है ये हमारा सही है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5t-3 बराबर 3t-5। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। हम पहले लिखेंगे दोस्तों हल। अब देखिए दोस्तों 5t-3 यानी कि ये चर है और ये अचर है। देखिए दोस्तों चर और अचर ना ही कभी जुड़ता है और ना ही कभी घटता है, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये चर है और ये अचर है, ना ही ये कभी जुड़ेगा और ना ही कभी घटेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ ले आएंगे और अचर वाले को एक तरफ भेज देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 3t और प्लस में और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए दोस्तों बराबर में बच गया -5, ये दोस्तों माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5t में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा, 2t बचेगा और बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 2 है गुना में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो जाएगा। जब 2 को हम एक बार पढ़ते हैं तो आता है दोस्तों 2, यानी कि आ गया t बराबर दोस्तों -1। देखिए इसका आंसर आ गया t बराबर -। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों काफी आसान है। बोल रहा है 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। अब देखिए दोस्तों ये है चर और ये है अचर जो कि कभी जुड़ेगा नहीं, ये है अचर और ये है चर, ये भी कभी जुड़ेगा नहीं। अब जब जुड़वे नहीं करेगा तो कैसे हमारा प्रश्न का उत्तर आएगा, तो हम क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड ले लेंगे और अचर वाले को एक साइड ले लेंगे, यानी कि 5x यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर दोस्तों पहले लिख देंगे हल। अब देखिए दोस्तों 3x इधर आएगा, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में दोस्तों ये 5 पहले से मौजूद है और ये 9 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए
5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा। और बराबर में अब देखिए 5 में से माइनस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कोई भी चीज माइनस में आता है, यानी 5 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2x यानी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस का 4/2, यानी कि दोस्तों x बराबर आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 2। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 4z+3 बराबर में 6+2z। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4z+3 बराबर में 6+2z। अब देखिए दोस्तों ये 2 है, यहां पर देखिए दोस्तों ये चर है और ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं, ये अचर है और ये चर है, ये भी कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम चर वाले को एक साइड ले आते हैं। यहां पर दोस्तों लिखेंगे हल, यानी 4z यहां पर था और ये 2z यहां पर आएगा, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 6 यहां पर पहले से मौजूद था और प्लस में 3 था, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा, और बराबर में 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और देखिए z 2z यानी कि गुना में है और इधर आएगा तो भाग में बचेगा, यानी कि z बराबर हमारा आंसर आ जाता है 3/2। यही हमारा आंसर हो जाता है। क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया? आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 बराबर में 14 - x। तो चलिए यहां पर हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों प्रश्न को। यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न 2x - 1 बराबर 14 - x। अब देखिए दोस्तों ये वही फिर से बात आ गई, ये चर है और ये अचर है जो कि कभी घटेगा नहीं, ये अचर है और ये चर है, ये भी कभी घटेगा नहीं, तो हमें इस चर वाले को एक साइड ले आते हैं। पहले लिखेंगे दोस्तों हल। अब देखिए 2x ये प्लस माइनस में था x तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बचेगा इधर 14। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x में से x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और बराबर में 14 + 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब देखिए 3x यानी गुना में इधर आएगा तो दोस्तों भाग में हो जाएगा, यानी 15/3, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 5, क्योंकि 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 15। x बराबर दोस्तों हमारा आ गया 15। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों 8x + 4 बराबर में 3 ब्रैकेट का x - 1 + 7। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा समीकरण 6 में 8x + 4 बराबर में 3 ब्रैकेट का x - 1 + 7। अब देखिए दोस्तों इस समीकरण में दो समीकरण मौजूद है, पहले हमको इस समीकरण को सॉल्व करके इसके बराबरी में लाना पड़ेगा तभी टक्कर हो पाएगा। तो हम पहले लिखेंगे हल और 8x + 4 वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों 3 को x से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 3x। अब देखिए 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 प्राप्त होता है, और प्लस का 7। अब देखिए दोस्तों 8x + 4 वैसे ही उतार देंगे, और बराबर में यहाँ 3x वैसे ही उतर जाएगा और माइनस का माइनस उतर जाएगा। अब देखिए माइनस का 3 में से प्लस का 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्राप्त होगा, और ये माइनस का 4 प्राप्त होगा, माइनस पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखिए दोनों टक्कर में आ गया, ये चर है और ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं, ये चर है और ये अचर कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम चर वाले को एक तरफ ले आते हैं, यानी 8x - 3x, और बराबर का हो जाएगा दोस्तों 4 वैसे ही बच जाएगा। ये प्लस का 4 जब इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से दोस्तों 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बचेगा, और बराबर का 4 - 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 0/5 x बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10। तो चलिए इस समीकरण को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस समीकरण में हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए जब हम 4/5 को x से गुना करते हैं तो 4/5 और x प्राप्त होता है, और प्लस में अब देखिए 4/5 को अब हम 10 से गुना करेंगे तो 40/5 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों ये चर है और ये अचर है जो कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे
40/5 है, तो 8 को आप 5 को 8 बार पढ़िएगा तो आता है 40। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये चर है और ये भी चर है, तो हम इसको इधर ले आते हैं और अचर वाले को उधर ही रहने देंगे। अब देखिए, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4/5 x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, यानी कि कुछ नहीं है, और इसके बट्टे में 5 है। जब कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 पहले से मौजूद होता है। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो प्राप्त होता है 5। अब देखिए, एक को कितना बार पढ़िएगा तो 5 आता है, 5 बार पढ़िएगा तो उसी 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस का 4x वैसे ही उतर जाएगा, और बराबर का 8 वैसे ही उतरेगा। अब देखिए, 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और बट्टे का दोस्तों हो जाएगा 5, और बराबर में 8 हो जाएगा। देखिए, 8 के बट्टे में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए, दोनों का हम तिरछा गुना कर देंगे, ये x को 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है x, और अब 5 को जब हम 8 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए हों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2x/3 प्लस 1 बराबर में 7x/15 प्लस 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे, 2x/3 प्लस 1 बराबर में 7x/15 प्लस 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे हल। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चर है और ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं। ये चर है और ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं। तो हम चर वाले को एक तरफ ले आते हैं और अचर वाले को एक तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2x/3, और ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7x/15 बराबर में। अब देखिए, 3 इधर बच गया, और ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो प्राप्त होता है दोस्तों 15। अब देखिए, 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है दोस्तों, 5 बार में, और उस 5 को हम 2x से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 10x, और माइनस का, अब देखिए 15 को कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आता है, 1 बार पढ़ेंगे, और 1 को 7 से गुना कर देंगे तो 7x हो जाएगा, और बराबर में 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, 7x में से 10x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और बट्टे का 15 हो जाएगा, और देखिए बराबर में 2 बचेगा। अब देखिए, इसके बट्टे में 15 है, इसके बच्चे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए, दोनों को तिरछा गुना करेंगे f से, यानी 3x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 15 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए, 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 30 आएगा, 10 बार पढ़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा आंसर 10। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 बराबर में 26/3 माइनस y। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस प्रश्न पर क्या दिख रहा है, ये है चर और ये है अचर, जो कि कभी जुड़ेगा नहीं। अब देखिए, ये है अचर और ये है चर, ये कभी घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ भेज देते हैं। देखिए, पहले हम प्रश्न को दोस्तों उतार लेंगे और यहां पर लिखेंगे दोस्तों हल 2y। अब देखिए, इसको इधर लाएंगे माइनस y को, तो ये प्लस में बदल जाएगा, और बराबर का 26/3 यहाँ बचेगा। अब देखिए, 5/3 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। अब देखिए, 2y प्लस y को जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा, और बराबर का इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। जब 3 का एलसीएम लेंगे तो प्राप्त होता है 3। अब देखिए, 26 में से माइनस का 5 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 21/3 बचेगा। देखिए दोस्तों, 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 21 आता है, 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आता है, यानी कि हो जाएगा 3y बराबर 7। अब देखिए, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी y बराबर 7/3 हमारा आंसर आ गया। बस हमारा आंसर यही होगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। देखिए दोस्तों, ये है चर और ये है अचर, जो कि कभी मतलब घटेगा नहीं, तो हम चर वाले को एक तरफ ले आएंगे। पहले दोस्तों हम प्रश्न लिख लेते हैं, 3m बराबर का 5m माइनस का 8/5। अब देखिए, इसको हम इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3m माइनस का 5m बराबर 8/5। दोस्तों, इधर माइनस था तो ये माइनस तो इधर बच ही गया।
3m में से -5m जाएगा तो क्या बचेगा, यानी छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटेगी तो हमको माइनस का प्राप्त होगा, यानी कि -2m प्राप्त होगा और बराबर का -8/5। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2m को जब हम 5 से गुना करते हैं -2 तो -10m हो जाएगा और बट्टे बराबर में हो जाएगा। एक को जब हम -8 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है -8। देखिए ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में जब ही जाएगा तो प्राप्त होता है दोस्तों -8/-10। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 को 4 बार पढ़िए तो आता है 8 और 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 10, यानी कि m बराबर आ गया दोस्तों 4/5। क्या आप लोगों का आंसर यही है? आप बोलोगे हाँ सर हमारा आंसर तो यही है। आशा करता हूं आप लोग प्रश्नावली 2.1 का सारे प्रश्न समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।